ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ हर वीडियो में हम आपको बताते हैं मंगल को सेनापति कहते हैं, क्योंकि मंगल का कार्य है शासन करना, कमांड करना, इसलिए इसको सेनापति कहते हैं। पुलिस, फौज, मिलिट्री, उच्च पदों की प्राप्ति, लड़ाई झगड़ा, पराक्रम, वीरता, साहस, यह सब आपको मंगल से प्राप्त होते हैं। मंगल भूमिपुत्र है, भाई से इसका संबंध है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, हथियार, सर्जिकल आइटम, डॉक्टर, सर्जन, सर्जिकल आइटम्स और युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें मंगल के अंतर्गत आती हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक अपने पराक्रम और साहस के बल पर बढ़ की वृद्धि करता है। अशुभ स्थिति होने पर जातक के अंदर समय समय पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में उसकी कमी आती है, उसका पराक्रम का ह्रास होता है। अब मित्रों, मंगल जो है शुभ स्थिति होने पर बहुत उच्च पदों की प्राप्ति कराता है, यानी शासनाधीश बनाता है। बड़े बड़े मंत्री पद, शासन करना, पुलिस, फौज, मिलिट्री में उच्च पदों की प्राप्ति। और यह जो परिवर्तन है मंगल का, अभी तक मंगल मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 27 जून प्रातः 5:39 पर यानी 5:39 AM प्रातः अपनी स्वग्रही मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इनकी जब भी मेष राशि में इनका परिवर्तन होगा तो इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम दो राशि को लेकर चलेंगे, मेष राशि, वृषभ राशि। यानी मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए बात करते हैं मेष राशि। यहाँ पर आप ही की राशि, आप ही के लगन पर ट्रांसलेट हुआ है। अपनी स्वग्रही राशि है तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग में से एक योग यह भी बनता है, रुचक नाम का योग। यानी यहाँ पर मंगल ने आपके रुचक नाम का योग बनाया, जो कि शुभ स्थिति है। लेकिन आपकी राशि लगन पे थोड़ा सा उत्तेजना, क्रोध, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी क्रोध की स्थिति, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, टेम्पर शॉर्ट रहना, ये सब चीज़ें तो क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बहुत बढ़ेगा। आपकी व्हील पावर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी, कार्य करने की शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग हो, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर आप बहुत साहसिक निर्णय लेंगे और धैर्य और संयम का परिचय देते हुए अगर आप निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़े गर्मी से संबंधित रोग, पित्त संबंधित प्रॉब्लम, थोड़ी हड्डियों की, बैक पेन, तो ये सारी चीज़ें भी मंगल से थोड़ी क्रिएट हो जाती हैं। थोड़ा सावधानी बरतिए और थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, किसी भी क्रोध और उत्तेजना से बचें। उसके बाद जो मंगल है ये आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टमेश भी हैं। तो अष्टमेश होकर अगर ये लगन में आए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई थोड़े हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, या अंडर पार्ट्स की कुछ तो आपको तकलीफ़, कोई पित्त संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई गर्मी के रोग, आंतों की प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ पर 4th हाउस को, 7th हाउस को और 8th हाउस को देखते हैं, तो यह एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर ये अष्टमेश तो है, लेकिन 8th हाउस पर जो इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी वहाँ उसको ये मैनेज भी कर देंगे।
तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आगे आपको निकल जाएगी। चौथी दृष्टि की नीच पर पड़ रही है, नीच राशि पर, 4th हाउस पर। तो थोड़े भूमि मकान मान प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में आपको निर्णय मत लें। अगर कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप किसी परेशानी में, किसी वाद विवाद की स्थिति में आ सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही इस कार्य को करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। उनके हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, मौन रहें, उनके कहे अनुसार कार्य करें। घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़े सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, तो यहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और संयम का परिचय देने की ज़रूरत है। 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस दाम्पत्य जीवन पर पड़ी है, जहाँ ऑलरेडी केतु संचार कर रहे हैं, और मंगल और केतु की एक ही राशि होती है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में तो केतु उच्च के कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 7th हाउस पर पड़े हैं दाम्पत्य जीवन पर, यानी आपके वैवाहिक जो आपकी लाइफ है वहाँ पर केतु संचार कर रहे हैं, और वहीं पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यह जो स्थिति है, ये आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आप चिंतित हो जाएं, किसी परेशानी में आ जाएं। अविवाहित है, विवाह शादी कहीं होने जा रही है, उसमें थोड़े व्यवधान या रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक दूसरे से धोखा, चीटिंग या आपके प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाए। यह समय आपका कोई नए कार्य व्यवसाय का नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखें, संयम रखें, जो जैसा है उसी में थोड़ी मेहनत परिश्रम करते रहें। इसके बाद लाभ की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। इससे पहले व्यवधान आ रहे थे, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, वो रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में अचानक से बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे नए संबंध हैं, कम्युनिकेशन बनेगा, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको प्राप्त होगा। लाभ भाव की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, एक अच्छी स्थिति ये रहेगी कि आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नई कम्युनिकेशन आपके बनेंगे, नए संबंध आपके बनेंगे, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपका पराक्रम बढ़ेगा, और उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप यहाँ गेन करेंगे। नए संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, शत्रु पक्ष आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है। कोई शत्रु वर्ग कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपको कोई हानि मतलब पहुँचा सकता है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े सतर्क रहें। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा परिश्रम, संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, आपको करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल और स्ट्रेस थोड़ी सी आपको यहाँ पर बढ़ जाएगी, थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापारी हैं, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव मत करें, फिलहाल थोड़े समय के लिए रुक जाएं। आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मित्रों, ऑल ओवर यहाँ पर जो मंगल का जो आपका थोड़ा सा और ध्यान देने बात यह है कि आपके थोड़ा परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा आपका क्रिएट हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा अपने क्रोध और उत्तेजना से आप बचें, थोड़ा धैर्य और संयम रखें, अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें, और भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाएं। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में भी कमी आ सकती है, परिवार वालों के पीछे कोई पैसा खर्चा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पर
आपको सावधानी बरतनी है और थोड़े उपाय करने हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति ने 108 टाइम्स और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 12वें घर में हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ेगा। असमंजस, कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारी स्थिति थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। कार्य करने की शैली में कोई बदलाव आ सकता है। आपकी इच्छा शक्ति समय समय पर थोड़ी वीक पड़ सकती है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा आपका हो सकता है, पैसे का नुकसान आपका हो सकता है, कोई आपके धन की चोरी भी कर सकता है। आप विदेशों में हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़े संघर्ष की स्थिति आपके लिए बनेगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप विदेश आते जाते हैं, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या अन्य कोई बिजनेस है, संबंध खराब हो सकते हैं, संबंध छूट सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद यह आपके दाम्पत्य जीवन में, वहाँ पर उनकी सोगरई, हालांकि वहाँ से आपके वृश्चिक से आपके 6ठे घर में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी अष्टम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो दाम्पत्य जीवन को मैनेज करेंगे, पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए। अब तक व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में बदल सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा चिंता, टेंशन, असंतुष्टि का भाव, संतान का कहना नहीं मानना, या कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या संतान की हेल्थ डिस्टर्ब होना, विवाह शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होना, या उनकी कोई नौकरी में, पढ़ाई में या फिर बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हों, थोड़े परेशान, यानी संतान की तरफ से थोड़ा संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी आएगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो कोई मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो थोड़े कन्फ्यूज़न, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। आप जो प्रयास करेंगे थोड़े व्यवधान क्रिएट हो सकते हैं, एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी, जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें और एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो आप मेहनत प्रयास करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो अपना प्रयास जारी रखिएगा और एकाग्रता से अपनी पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, करियर व्यवसाय के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। आप करियर से रिलेटेड कोई नौकरी करते हैं, कोई बदलाव लाना चाहते हैं, आप बेशक ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर भी आपकी यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। कोई बिजनेस में कोई बदलाव लाना चाहें, ला सकते हैं, उसमें चेंजेस करना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, उसका विस्तार करना है, या कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लाभ भाव की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। कोई रुकावटें आ रही थी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत आपके बने हुए, रुकावटें आपकी दूर होंगी, व्यवधान दूर होंगे, और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, नए संबंध उनसे स्थापित होंगे और उनसे लाभ, फाइनेंशियली लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप यहाँ पर गेन करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा। पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो इसलिए आप थोड़ा प्रयास, थोड़ा परिश्रम करें। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी संभवतः हो सकती हैं। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। तो थोड़ा परिश्रम, थोड़ा प्रयास, थोड़ा पुरुषार्थ जरूर करें। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप यहाँ पर लाभ गेन करेंगे। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई कार्य मत करें, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम, किसी दिक्कत में फंस सकते हैं। जरूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। अपनी माता जी के हेल्थ का ध्यान रखें। उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। थोड़ी प्रॉब्लम आपको वहाँ पर क्रिएट हो सकती है।
उसके बाद यहाँ जो स्थिति आपकी बन रही है, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास आपका यहाँ पर बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग का लाभ आपको मिलेगा, छोटे भाई बहन मित्र वर्ग, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग, नए संबंध स्थापित होंगे, तो आपके सहकर्मियों का लाभ आपको मिलेगा। ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई भी वाद विवाद चल रहा था दूर होगा, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आगामी फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, ऑल ओवर यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या मंगल की आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आप लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी और ग्रह की दशा, अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति में एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार शनिवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहें और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और साथ में काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।